नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रीट पर्यावरण लेवल फर्स्ट टेस्ट यानी जो रीट 2017 में पूछे गए प्रश्न हैं उनका विश्लेषण करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने मित्रों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए गोडावन, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी गिद्ध, ऑप्शन डी सारस। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो गोडावन है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। और दोस्तों, आप इसकी पीडीएफ फाइल भी हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह दे दूंगा, तो आप वहां से इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नई दिल्ली, ऑप्शन बी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, ऑप्शन सी भारतीय वन्य जीव संस्थान कोयम्बटूर, ऑप्शन डी राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो दोस्तों, इनमें से जो कौन सा सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, ऐसे ही निरंतर एजुकेशन से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एजुकेशन फंडा को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन बी जल विद्युत, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जो जीवाश्म ईंधन है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, यानी ये जो सब हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी जीवाश्म ईंधन। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? ऑप्शन ए हिकल, ऑप्शन बी हम्बोल्ट, ऑप्शन सी टेंसले, ऑप्शन डी ओडम। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी टेंसले। टेंसले ने पारितंत्र शब्द का गठन किया। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी श्री गंगानगर और ऑप्शन डी है मासिनराम। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं भारत का जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो है मासिनराम। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी पौधे, ऑप्शन डी जल। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पौधे जो हैं वो जैविक घटक में सम्मिलित हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है, मीना माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए सीडी प्रदूषण, ऑप्शन बी SO2 प्रदूषण, ऑप्शन सी HG प्रदूषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, HG प्रदूषण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से अपेक्षित शिक्षक सामग्री कौन सी है?
ऑप्शन ए फिल्म स्ट्रिप, ऑप्शन बी चार्ट, ऑप्शन सी चित्र विस्तारक यंत्र यानी एपीडायस्कोप, ऑप्शन डी स्लाइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी चार्ट जो है वो अप्रेक्षित सामग्री है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए वनोन्मूलन, ऑप्शन बी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ऑप्शन सी वृद्ध पौधारोपण, ऑप्शन डी यानी जलाशयों की सफाई। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी जो वनोन्मूलन है वो प्राकृतिक यानी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? ऑप्शन ए भूमिका निर्वाह, ऑप्शन बी व्याख्यान, ऑप्शन सी वर्णन, ऑप्शन डी विचार गोष्ठी। तो पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित जो शिक्षण विधि है वो है विचार गोष्ठी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, ऑप्शन बी विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि ये पूछना चाह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों CCE का जो मुख्य उद्देश्य है वो है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है IEEP का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। तो यानी IEEP का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है पर्यावरण अध्ययन के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन का सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए अवलोकन करना, ऑप्शन बी चर्चा करना, ऑप्शन सी प्रयोग करना, ऑप्शन डी उपचारात्मक शिक्षण करना। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखते हुए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा उपचारात्मक शिक्षण करना। तो ये इसका आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? ऑप्शन ए अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, ऑप्शन बी अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, ऑप्शन सी अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित होता है, ऑप्शन डी अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित होता है। यानी ये जो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, ये जो मूल्य आधारित होता है, क्योंकि शिक्षण में मूल्य का कोई प्रयोग नहीं होता है। शिक्षा बिना मूल्य के होती है, मतलब कि शिक्षा का मूल्य से कोई लेना देना नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्य से कोई लेना देना नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता? ऑप्शन ए वन संरक्षण, ऑप्शन बी राजनीतिक संरक्षण, ऑप्शन सी जल संरक्षण, ऑप्शन डी मृदा संरक्षण। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी राजनीतिक संरक्षण है, जिसको पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए पुनर्बलन का नियम, ऑप्शन बी तत्परता का नियम, ऑप्शन सी अभ्यास का नियम, ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी पुनर्बलन का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 2017। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 1986 में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम पारित किया गया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है? ऑप्शन ए 16 एवं 18 वर्ष, ऑप्शन बी 18 एवं 21 वर्ष, ऑप्शन सी 18 एवं 18, ऑप्शन डी 21 वर्ष एवं 21 वर्ष। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु, तो लड़का व लड़की के जो विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु है वो है 18 से 21 वर्ष, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 18 से 21 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी भीलवाड़ा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी भीलवाड़ा, जिसे राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? ऑप्शन ए फॉसिल अम्ल, ऑप्शन बी कोकीन, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन डी पैथिडिन। यानी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? तो आपको इसमें औषधि का नाम बताना है। तो इस औषधि का नाम है पैथिडिन, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त ODF राज्य है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 100% खुले में शौच से मुक्त है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी केरल राज्य है वो 100% खुले में शौच से मुक्त राज्य है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 20। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये पूछ रहा है राजस्थान के राज्यसभा के कुल सांसदों की संख्या। तो राज्यसभा के जो कुल सांसद है वो राजस्थान से 10 चुने जाते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जबकि अगर बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में राजस्थान से 25 सांसद चुने जाते हैं और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 10 सांसद चुने जाते हैं राजस्थान से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, नायलॉन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए मेल्विन केल्विन, ऑप्शन बी वालेस कैरोथर्स, ऑप्शन सी रॉबिन हिल, ऑप्शन डी पीटर मिशेल। यानी जो नायलॉन का आविष्कार है वो किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वालेस कैरोथर्स, यानी ऑप्शन बी इसका जो करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए बेणेश्वर मेला, ऑप्शन बी पुष्कर मेला, ऑप्शन सी खेजरली मेला, ऑप्शन डी माघ मेला। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये पूछ रहा है जो ऑप्शन में मेले दिए गए हैं वो कौन सा मेला राजस्थान में नहीं लगता। तो ऑप्शन ए बेणेश्वर मेला है जो कि राजस्थान में लगता है, ऑप्शन बी पुष्कर मेला वो भी राजस्थान में लगता है, और ऑप्शन सी खेजरली मेला वो भी राजस्थान में लगता है। तो इसका गलत आंसर यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी माघ मेला जो है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है, माघ मेला राजस्थान में नहीं लगता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1853, ऑप्शन डी 1959। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी 1853 में भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत हुई। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है पीसी कल्चर क्या है। ऑप्शन ए मधुमक्खी, ऑप्शन बी मछली पालन, ऑप्शन सी मुर्गी पालन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पीसी कल्चर जिस प्रकार मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन इन सब के नाम होते हैं, तो पीसी कल्चर किसका नाम है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मछली पालन को पीसी कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, झामरकोटड़ा खदान प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी रॉक फास्फेट, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी यूरेनियम। आपको बताना है कि झामरकोटड़ा की जो खदान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जो झामरकोटड़ा की खदान है वो रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है। ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी हृदयाघात, ऑप्शन सी उच्च रक्तचाप, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। यानी आपको बताना है कि संक्रामक रोग कौन सा है। तो दोस्तों इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो डिप्थीरिया है वो संक्रामक रोग है, जबकि ऊपर दिए गए तीनों संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है
निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए बिडाल, ऑप्शन बी MP, ऑप्शन सी EMR, ऑप्शन डी एलिसा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एलिसा का परीक्षण है वो HIV से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1990। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 1995 में जो भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम का आरंभ किया गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही निरंतर वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। एजुकेशन से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें।